अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ़ है और मेरे साथ मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त सबीन मलिक बैठे हैं। और सबीन और मैंने हम बहुत मिलते-जुलते रहते हैं और हर किस्म के हालात व वाक़यात पे हमारी अ, बातचीत होती रहती है। हम दोनों का ताल्लुक टेक्निकल फ़ील्ड से है, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक हमने ये सोचा और फ़ैसला किया कि हम एक पॉडकास्ट शुरू करें और उसको हम उर्दू में शुरू करें ताकि वो मैसेज हमारा जो हमारी बातचीत है, जो कि 1-2 दोस्तों के दरमियान होती है, वो ज़्यादा लोगों तक फैल सके और क्या पता उसमें आपको कोई फ़ायदा को भला नज़र आए। तो उसके बारे में मज़ीद सबीन आपको बताएँगे कि उसका क्या बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट था और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे बातचीत को। शुक्रिया काशिफ़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। बस ये वही जैसे काशिफ़ ने कहा बस आजकल इंटरनेट ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं जी। बहुत आप किसी को भी 2 मिनट में हज़ारों मील दूर बैठ के गप लगा सकते हैं, अम्मी को फ़ोन कर सकते हैं, बहन-भाइयों से बात कर सकते हैं। मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन जो एक चीज़ मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला अभी भी है कि जो मालूमात की रसाई अभी भी मुश्किल है अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते। तो वो एक एक मकसद ये था कि अपनी ज़ुबान, अपनी खूबसूरत ज़ुबान उर्दू के अंदर हम कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जिसके ज़रिए हम अपने लोगों तक वो बातें पहुँचा सकें जो हम यहाँ पे बैठ के सीखते हैं, जो दुनिया में हो रही हैं। एक तो वो मकसद था। उसके साथ दूसरा मकसद ये था कि जो जब भी हम यहाँ पे लंच डिनर पे मुलाकात होती है, दावतों पे मुलाकात होती है, तो पाकिस्तानी जब भी इकट्ठे बैठते हैं, तो मुल्क के हालात पे ज़रूर बात करते हैं। और उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं। तो आपको फिर ख़्याल आता है कि यार काश ये बातें हमारे लोगों तक पहुँचाई जा सकें। काश वो ये बातें सुन सकें कि हम जो यहाँ पे बैठ के बातें तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ये भी कोशिश करेंगे कि उन उन बातों में से वो बातें जो हम समझते हैं कि आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, वो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में आप तक पहुँचाएँगे। अम, बस तैयार रहेंगे कि हर तरह की गपशप लगेगी यहाँ पे, पाकिस्तान के हालात, मुल्क दुनिया के हालात, टेक्नोलॉजी जैसे काशिफ़ ने कहा उस पे बात होगी। लेकिन आज हम शुरू करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा-सा ये भी बताएँगे कि यहाँ पे एक इमिग्रेंट एक जो पाकिस्तानी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके रहता है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, कैसे वो ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं अपनी कहानी से शुरू करूँगा। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं सेटल होंगे। अम, ठीक है, सैर-ओ-तफ़रीह के लिए जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि बाहर जाके रहना शुरू कर देंगे। अनटिल जब मेरे बेटे के स्कूल के पास जब एक मनावा का इंसिडेंट हुआ, पुलिस अकेडमी पे अटैक हुआ, जिसके नतीजे में जब अगले दिन स्कूल गए तो वहाँ पे जी लोग जो गार्ड्स थे वो बड़ी-बड़ी गन्स लेके खड़े थे। वहाँ पे उन्होंने बोरियाँ रख के वो जो है वो मोर्चा सा बनाया हुआ था। तो वो मेरे लिए काफ़ी स्केरी था कि मैं यार ये तो कुछ काम ठीक नहीं है। तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट जिस पे फैसला किया कि जी बस अब जो है यहाँ से निकलना है। अम, उसके बाद कुछ अर्सा इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड अच्छा नहीं लगा। ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए 2012 में और अब यहाँ पे 11 साल हो गए हैं। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का कि ज़िंदगी अच्छी है हमारी यहाँ पे। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या अच्छा, क्या बुरा। लेकिन ये है कि ओवरऑल ज़िंदगी पिछले 11 साल बड़े अच्छे गुज़रे और मैं खुश हूँ कि हम यहाँ वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए। तो काशिफ़ ये तो मेरी कहानी हो गई। अब आप थोड़ा-सा बताएँ कि पाकिस्तान आपकी बैक स्टोरी और साथ ये भी बताएँ कि अम, आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपील क्या करता है? जी, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत ही प्यारे शहर एबटाबाद से है और मेरा आबाई गाँव एक जगह है जिसका नाम है नमली महरा, जो कि अगर लोगों को पता हो नथिया गली का और मरी का एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं हमारे मुल्क के, उसके करीब ही एक गाँव है। मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 25-26 साल पाकिस्तान में गुज़ारे। अपनी पढ़ाई मैंने यहाँ से की, अपनी यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ से पढ़ी और आपकी तरह जैसे आपने कहा ना कि आपने कभी सोचा नहीं था पाकिस्तान छोड़ने का। मैंने इतना सिर्फ सोचा भी नहीं था और मुझे लगता था मेरी औकात भी नहीं है। तो मुझे एक अपना वाक़या याद आ गया आपकी बात से। हम यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में हम कुछ दोस्त आ रहे थे चलते हुए, तो ऊपर से एक जहाज़ गुज़र रहा था।
कमर्शियल प्लेन। तो एक दोस्त ने कहा कि यार देखो हम 6 लड़के साथ थे। मैं कहा सोचो हम 4 साल के बाद हम 6 के 6 बैठ के बाहर के किसी मुल्क में जाके नौकरी करेंगे। तो मैं कहता था यार पहला सेमेस्टर है क्या बात कर रहा है, मतलब किधर जाना है, हमने बाहर यहीं रहना है। तो मैंने भी बिल्कुल कहीं नहीं सोचा था कि कभी बाहर जाऊँगा। और पहले 6-7 साल मैंने पाकिस्तान में बड़ी अच्छी नौकरी की अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश थे, बड़े सेटल थे। लेकिन मुझे मौका मिला दुबई में एक जॉब ऑफ़र हुई। और क्योंकि हमने दुबई पहले देखा हुआ था थोड़ा-सा, तो हमने कहा चलो जाके देखते हैं। और हमने 7 साल, पता भी नहीं चला हमने 7 साल दुबई में गुज़ार दिए। अम, और दुबई में रहते-रहते मुझे और बहुत सारी दुनिया में जाने का, ट्रैवल करने का मौका मिला। और एक चीज़ जो मैं बहुत एसोसिएट करता हूँ बाहर घूमने-फिरने या रहने से, कि आपका दिमाग कुशादा होता है, आपकी सोच बढ़ती है, जो कि हर पाकिस्तान में रहने वाले के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कि कुछ चीज़ें हम नोट करते हैं अपने बारे में कि हमारे नुक्ता नज़र बहुत बारीक हो गए हैं। हमारे में सब्र कम हो गया अगले की बात सुनने में। लेकिन जब आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको मौका मिलता है। और मैं कहना चाहिए अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें मौका मिला, हर एक को नहीं मिलता। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक बेहतर प्रोफ़ेशनल बनते हैं। तो जी 7 साल दुबई में गुज़ारने के बाद फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हों। कुछ करीबी दोस्त भी वहाँ गए थे, को बहुत प्लान नहीं था ज़रूरी कि कहाँ जाएँगे। आपकी तरह मैंने भी यूके में कुछ टाइम गुज़ारा 8-9 महीने, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ख़ैर हम ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में आके बसे 2017 में, और अब हमें यहाँ भी 6 साल हो गए हैं माशाअल्लाह। 2 बच्चे हैं मेरे, मेरी बेटी 15 साल की है, मेरा बेटा 10 साल का है। और हम सारे एज़ अ फैमिली बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ हम एज़ अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी निजात खुशी से रह सकते हैं, एज़ अ मुसलमान खुशी से रह सकते हैं। तो ये है जी मेरा जर्नी, कि मेरा सफ़र क्या था। आपने दूसरा सवाल ये किया कि मुझे क्या चीज़ें मुख्तलिफ लगी। तो मैंने दुनिया में और मगरबी ममालिक में काफ़ी घूमा-फिरा तो मैं हूँ, लेकिन जो सही माशरे में बराबरी मैंने देखी है, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके देखी है। और मैं मिसाल दूँगा मेलबर्न की, ये वो शहर है जिसमें मैंने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, काम भी यहाँ किया। मुख्तलिफ शहरों में और जगहों में हो सकते हैं मामलात मुख्तलिफ, लेकिन उस मेलबर्न के अंदर मैंने ये देखा कि माशरे में आपकी शमूलियत का एहसास बहुत ज़्यादा है, जिसको हम आजकल इंक्लूजन कहते हैं। और उसके हम जैसे लोगों के लिए फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त पाकिस्तानी और मुसलमान 2 से 3% हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया की 26 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर। और इनको कोई इनका उनको फ़ायदा नुकसान नहीं है कि वो हमारा ख़्याल करें, पर फिर भी हमारी शमूलियत के लिए माशरे में बहुत मेहनत करते हैं। और वो चीज़ मुझे बहुत मुख्तलिफ लगी, बहुत अच्छी लगी। ना ही ये मुझे अमेरिका में नज़र आई, ना ही ये मुझे जर्मनी में नज़र आई, ना ही ये मुझे यूके में नज़र आई। लेकिन यहाँ आके मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि ना हमें हलाल खाने में मसला है कोई। हर बड़े ऑफ़िस की बिल्डिंग के अंदर आपको नमाज़ पढ़ने की जगह, प्रेयर रूम्स मिलते हैं, वुज़ू की जगह मिलती हैं। अगर आपने रमज़ान में घर से काम करना है, तो आपको ये मौका देते हैं इस चीज़ का कि आपका रमज़ान इस तरह का गुज़रे कि काम उसके बीच में ना आए। तो वो जो बराबरी और वो शमूलियत आपकी जो माशरे में होती है, वो बहुत मेरे लिए एक आई ओपनिंग और बड़ी एक खुशगवार चीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की। बड़ी खूबसूरत बात की जी आपने कि ये जो द इंक्लूजन के ऊपर अमेज़िंग बहुत ज़बरदस्त मेरे ख़्याल में कि जगह है मेलबर्न रहने के लिए। हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरे लिए यहाँ पे जो सरप्राइज़िंग चीज़ थी जिस पे काफ़ी शुरू में थोड़ा मुश्किल भी हुई समझने में, वो थी कि वर्क लाइफ़ बैलेंस पे बड़ा ज़ोर है कि भई काम करो, घर जाओ, फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करो, अपनी दिमागी हेल्थ पे फ़ोकस करो। अ, तो ये लोग मेरे लिए काफ़ी शुरू में डिफरेंट था, जिस चीज़ से हम यूज़्ड टू होते हैं कि ठीक है भाई, अगर 40 घंटे का काम है ना, तो 40 घंटे करो, उसके बाद घर जाओ और अपने बीवी-बच्चों को टाइम दो। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसके साथ जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात अभी भी मैं हर वीकेंड पे आप ये सोचते हैं कि अच्छा यार कोई नई जगह देखते हैं, तो आप 1 घंटा ड्राइव करें तो आपको कहीं समंदर नज़र आता है, कभी कहीं पहाड़ी इलाका मिल जाएगा, थोड़ी-सी हिम्मत करेंगे सहरा भी आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि आपको हर तरह का जो लैंडस्केप है वो मिल जाता है। अम, और घर भी याद आता है, तो उस पे काशिफ़ बताएँ कि आपको पाकिस्तान की चीज़ें कौन-सी आपको सबसे ज़्यादा याद आती हैं? क्या मिस करते हैं? अम,
उससे पहले मैं आपको आपकी बात से मुझे एक ज़हन में आई, मैंने कहा आप जो सुन रहे हैं उनको वही बात बताऊँ जो आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का लैंडस्केप निकलते हैं बाहर तो कुछ मिल जाता है। आपको इस चीज़ का एहसास होता होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में या मेलबर्न में जहाँ भी रहते हों, आप 5 मिनट घर से निकल के वॉक करें तो कोई पार्क या बारबेक्यू या बिल्कुल। पिकनिक का एरिया आ जाएगा। तो वो आपकी बात से अचानक मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क को बनाया इस तरह गया है कि आप ज़िंदगी को ज़िंदगी के तरीके से जिएँ, ना सिर्फ़ ये कि बस काम कर कर के मर जाएँ। तो जो आपके सवाल पे आई थिंक जो मुझे जो पाकिस्तान की बहुत चीज़ें मैं मिस करता हूँ, वो एक 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 कल्चरल बॉन्डिंग जिसको हम कहेंगे, जो कि एक हमारा ख़ानदानों में, मोहल्लेदारों में, दोस्तों में एक मिलाप होता है और वो एक अनकंडीशनल मिलाप होता है, इसकी कोई शर्त नहीं होती। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई खुशी या गमी का मौका हो, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं आपकी आपकी मदद करने, आपका बोझ सँभालने के लिए। ख़ास तौर पे जैसे खुदा ना ख़ास्ता किसी के घर फौतगी हो जाए, तो उनको पता भी नहीं लगता कि कैसे इतने सारे लोग इकट्ठे होके इतना सारा काम आगे चला रहे हैं, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुर्सियाँ लगा रहे हैं। वो चीज़ जो है वो एक हमारे माशरे में, हमारे रिलिजन में और पाकिस्तानी होने के अंदर भी वो एक तरह का एक मिली है चीज़ वो सारी। तो वो एक चीज़ है जो मुझे अम, एक एक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे मिस होती है वो चीज़ है। यहाँ के माशरों में जो मगरबी ममालिक हैं या ऑस्ट्रेलिया में, उसका उतनी वैल्यू नहीं है उस सिस्टम की। दूसरा मुझे एहसास होता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, जो कि और मुल्कों में एहसास नहीं होता था। हालाँकि फ्लाइट का टाइम उतना ही होगा लेकिन यहाँ रह के लगता है कि बहुत ही दूर है हम पाकिस्तान से। तो उस चीज़ का भी काफ़ी एहसास होता है। हाँ जी, 18 घंटे की फ्लाइट जो है बड़ी लंबी है। स्पेशली दुबई में रहने वालों के लिए तो बड़ी आसानी है। वो इट्स लाइक क्या आपने 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट ली और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुँच गए। बिल्कुल। मैं अगर सोचूँ तो मुझे ऑब्वियसली वही आपकी बात की आगे चलाएँ तो वही है कि फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, एक फ़ोन करें, 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। वो और कुछ नहीं तो शाम को खाला के घर चले जाएँ, किसी से मिल लें जाके कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने वीकेंड पे मिलना है। हर वक़्त हमारा तो पाकिस्तान में पार्टी टाइम चलता रहता है। फिर उसके साथ ये भी एक बड़ा फ़र्क आप मिस करते हैं कि रात को आप 1 बजे भी पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे, बाज़ार में आपको शॉप्स खुली मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो वो और उसके साथ-साथ ऑफ़ कोर्स जो खाना-पीना है वो अ, जैसे मैं यहाँ पे अभी तक बड़ी मुश्किल होती है अच्छे नान-चने ढूँढने में। तो वो एक मसला अभी भी है। हलाल का खाना मिल जाता है आपको लेकिन जो अ, उस तरह की क्वालिटी की चीज़ें मिलना ज़रा मुश्किल होती हैं। तो काशिफ़ ये भी साथ इस पे बात करते हैं कि अगर इधर से कुछ लेके जाएँ अगर हम, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये एक अच्छा और ज़रूरी सवाल है। अम, मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आती हैं। एक जो काफ़ी मुझे तंग करती है पाकिस्तान की चीज़। हमारा मुल्क अल्लाह ने एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क बनाया है। जैसे आपने बात की ना आप निकलते हो बाहर ऑस्ट्रेलिया से तो आपको सहरा भी मिल जाएगा, आपको पहाड़ भी मिल जाएँगे, आपको बर्फ़ भी मिल जाएगी, समुंदर भी मिल जाएगा। पाकिस्तान को भी अल्लाह ने उतनी लैंडस्केप्स दिए हैं। जो एक मेजर डिफरेंस है, वो सफाई और गंदगी का है। और यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि आप मोहल्लों में जाएँ, घरों के अंदर जाएँ, पार्क्स के अंदर जाएँ और शहरों में जाएँ, हर जगह लोग अपना सफाई में उनका क्या किरदार है, अपने घर, मोहल्ले, पार्क साफ रखने में उनको पता है, उसका एहसास है, उसका शऊर है कि अगर गए, हमने पिकनिक की फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गंद लेके गए, हमने खाना बनाया और जितना गंद था हमने वो साफ करके उस जगह को उतना ही अच्छा छोड़ दिया, बल्कि उससे बेहतर छोड़ा जितने में हमें वो मिली थी जगह। तो वो एक लोगों में एहसास है और उसके साथ ज़ाहिर बात है हुकूमत और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ भी मुहैया करती है जो कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिन्स हैं, रिसाइकिल बिन्स हैं जिसके आप अंदर कचरा अपना डाल देते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान में एक चीज़ तो लेके जाऊँगा वो सफाई का ना सिर्फ सिस्टम जो कि गवर्नमेंट अ, खड़ा करती है और लगाती है डिफरेंट जगहों पे बट शऊर के जितने मर्ज़ी आप बिन्स या डब्बे खड़े कर दें, अगर आप में शऊर साफ रखने का अपने मुल्क का नहीं है, अपने गली मोहल्लों का नहीं है, तो वो नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा। तो वो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था, वो है सब्र, पेशेंस कि यहाँ आपने भी नोट किया होगा कि लोगों में
आपकी बात सुनने का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र सुनने की पेशेंस है, सब्र है, गुस्सा कम होता है अंदर लोग। तो मैं ये भी लेके जाऊँगा कि वो कैसे है कि हम लोगों को इतना कोई सियासी मज़हबी शऊर या कुछ सब्र दें कि वो सुन सकें अगले की बात भी और गुस्से में गुस्सा ना करें। मतलब मैं भी करता हूँ, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन ये है कि कैसे मतलब हम ज़्यादा एक बैलेंस्ड और बासब्र कौम बने। तो ये तो जी मेरी तरफ से मेरे ख्याल में 2 चीज़ें होंगी। बड़ी जी प्यारी बात की। मैं इसी को ही आगे लेके पेशेंस वाली आपने बात की, सब्र की बात की। अम, तो पाकिस्तान में मुझे सबसे पहले जो जैसे ही आप लैंड होते हैं ना, पहली चीज़ वही नज़र आती है कि एयरपोर्ट से आप शुरू होते हैं तो आपको सब्र वाला तो चक्कर मेरा ख़्याल है शायद ख़त्म ही हो गया है। सड़क पे आप आते हैं तो आपको वन वे के ऊपर हर तरफ से गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मैं सोचूँ तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत और वो कोई इतना 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 मुश्किल भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लोगों को समझ है लेकिन शायद मुश्किल लगता है, वही सब्र वाली बात से मेरा ख़्याल है वो लिंक बैक होता है कि जी सब्र की कमी है शायद। तो मैं अगर यहाँ से लोगों को चाहूँगा कि कुछ कहें वो लॉ एंड ऑर्डर है। जनरली सिर्फ़ ट्रैफ़िक ही नहीं है, लाइन में लगे तो यार लाइन में खड़े रहना, लाइन लगी है, अगर 10 बंदा खड़ा है तो आप भी खड़े हो जाएँ। ठीक है 2 मिनट ज़्यादा लग जाएँगे, लेकिन कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में लॉ एंड ऑर्डर जो मेरे लिए कि कानून की पाबंदी वो वो मैं चाहूँगा कि अपने मुल्क में थोड़ी नज़र आए। कम से कम सड़क पे नज़र आए ताकि आप काम पे पहुँचने से पहले ही थक ना जाएँ। तो वो मेरा ख़्याल है बड़ा ज़रूरी है। अम, तो आज का काशिफ़ मेरा ख़्याल है यहाँ पे क्लोज़िंग की तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ फाइनल थॉट जो है वो अगर मैं देना चाहूँ, आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आज के लिए फाइनल थॉट आखिरी कुछ चीज़ छोड़ना चाहूँ लोगों के लिए तो वो ये कि अम, माशरे को ठीक करने से पहले, सूबे को, मुल्क को ठीक करने से पहले अपना आप ठीक करें। अपने अपने पे ध्यान दें, अपने अंदर की तरफ ध्यान दें, अपने आप को ठीक करेंगे तो माशरा आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। ये बहुत आपने अच्छी बात की वो और ये मेरे ख्याल में आजकल के टाइम के हिसाब से तो बहुत ही जिसको कहते हैं मुनासिब बात है। मैं इसमें इससे जुड़ी हुई एक बात है वो ये करूँगा कि बहुत आसान है अगले में ख़ामियाँ ढूँढना, बजाए कि अगलों में अच्छाइयाँ ढूँढना। तो एक और चीज़ ये करें कि अगलों की अच्छाइयों को ढूँढें और उसका ज़िक्र भी करें। और कोशिश करें कि अपने में और लोगों में जो कॉमन बातें हैं, जो कि जिस पे आप एग्री कर सकते हैं, जिस पे आप बात कर सकते हैं और उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, उस पे फ़ोकस करें बजाए उन चीज़ों पे जो आप में मुख्तलिफ हैं। कभी-कभार मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो अच्छी होती हैं बिकॉज़ उससे जनरली माशरा बेहतर होता है। आप जो हमने टॉलरेंस की बात की, आप ज़्यादा टॉलरेंट होते हो। लेकिन हमारा कुछ मसाइल हमारी कौम के ये हैं कि हम उन इख्तिलाफ़ात के ऊपर बड़े-बड़े मसाइल खड़े कर देते हैं और तो बजाय ये कि हम अगले के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, उसको सेलिब्रेट करें कि यार इससे हम कुछ सीख सकते हैं। हम उसके ऊपर अड़ जाते हैं और उसमें खामियाँ ढूँढते हैं। तो मैं आपकी बात के ऊपर ये करूँगा कि अगलों में खामियाँ कम ढूँढें। अगलों की अच्छाइयाँ देखें, उनमें सिमिलैरिटीज़ देखें अपने साथ, उससे हम और करीब आएँगे बजाए कि हम और बढ़ जाएँ, जो कि हमारे काफ़ी सारे तरीकों से हम बढ़ चुके हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम करीब कैसे आएँगे। और इसी के ऊपर हम अगले एपिसोड के अंदर भी बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी हमेशा हर साल फँस जाता है और वो है ईद। और अफ़सोस की बात कुछ ऐसी है कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की अच्छाइयों की बात की, पाकिस्तान की अच्छाइयों की बात की, लेकिन ये जो ईद की और रमज़ान की लड़ाइयाँ कि चाँद नज़र आया कि नहीं, अभी करनी है कि कल करनी है, वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानियों का एक मसला है और उसके ऊपर हम अगली एपिसोड में बात करेंगे कि वो क्यों है, उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं और हमारे पास सब जवाब नहीं है। एक एक बातचीत होगी, डिस्कशन होगी जिसमें हम आपको बताएँगे कि वो क्या तौर-तरीका होता है पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का ऑस्ट्रेलिया में ईद के दौरान।
और उसको हम क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास ठीक करने की। तो तब तक अपना ख़्याल रखें। हमने इस एक्सपीरियंस को बड़ा एन्जॉय किया पहली बार और उम्मीद है कि आप भी एन्जॉय करेंगे, हम भी सीखेंगे इससे, आप भी सीखेंगे और आप हमें फीडबैक भी देंगे ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर करें। और अगले पॉडकास्ट तक अपना ख़्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।